Dear parents and students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7th, Subject Hindi, Chapter 2nd, Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट रहता है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने डाउट को रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2। यस, दिस इज द चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज हार की जीत। हार मीन्स लॉस, हारना, की संबंध वाचक कारक है, संबंध का के की संबंध कारक, ओके, और जीत यानी विजय, है ना, विक्ट्री। तो हार की जीत यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार अपने अच्छे विचारों से बुरे विचार पर विजय हासिल कर सकते हैं। यानी यदि अपने अंदर अच्छे विचार हैं तो सामने वाले बुरे व्यक्ति का भी हृदय या दिल परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, यानी उसे भी अच्छा बनाया जा सकता है। ओके, तो नाउ आई एम रीडिंग दिस चैप्टर, सो यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी। ओके बेटा, यस। मनुष्य जितना विनम्र, उदार व दयालु होता है वह उतना ही सुख पाता है। ऐसा मनुष्य न केवल स्वयं सही राह पर चलता है अपितु अपने संपर्क में आने वालों को भी मार्गदर्शन करता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना या उन पर पश्चाताप करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। ओके, यस। चैप्टर स्टार्ट। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपनी घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असवाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न मिलता, ये चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर हैं, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। ओके, अब हम इस पैरा को समझते हैं। देखिए, ये डाकू खड़क सिंह है जो वहाँ का कुख्यात था। कुख्यात का मतलब बुरे कामों में जो प्रसिद्ध होता है। ओके, और ये सुल्तान नाम का घोड़ा और ये उनके मालिक। ओके, कौन? बाबा भारती। यस। अब क्या है, देखो, माँ को अपने बेटे और किसान को अपनी लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है ना, वह आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। यानी कहने का मतलब है कि एक माँ होती है, अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न होती है ना। कहीं थोड़ी देर के लिए यदि बेटा नहीं दिखता है ना तो माँ बेचैन हो जाती है, उसे बुलाती, पुकारती है, आवाज़ देती है। और जब माँ बेटे को देख लेती है तो उसको सुकून मिलता है। और वही सुकून एक किसान को अपनी फसल पैदा करने में,
क्योंकि उसे फसल उगाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने प्यार से वो फसल को बीज बोता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें खाद देता है, उन्हें पानी पिलाता है, उनकी देखभाल करता है, और जब फसल बड़ी हो जाती है और लहलहाती है तो सिर्फ वही सुकून मिलता है, वही आनंद आता है। तो ये जो से बताया है ना कि एक माँ का बेटे और किसान को फसल देखकर जो आनंद आता है, वही सेम आनंद या बिल्कुल एक वैसा ही आनंद आता था बाबा भारती नाम के एक बाबा को, जिन्हें अपना घोड़ा देखकर उन्हें आनंद मिलता था। यानी उतना प्रेम था उस घोड़े से। ओके। भगवत भजन, भगवत भजन का मतलब भगवत यानी भगवान, ईश्वर, भजन यानी भजन, अर्थात भगवान का भजन, अर्थात भगवान का स्तुति, भगवान का सुमिरन, भगवान को स्मरण करना। ओके। भगवत भजन से जो टाइम समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी भगवत भजन से जो टाइम मिलता था उनको, जो भी समय बचता वह उस घोड़े के लिए अर्पण हो जाता। अर्पण का मतलब होता है अर्पित करना, देना, यानी घोड़े के लिए देते थे समय वो। क्लियर। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था, बहुत अच्छा था घोड़ा, ताकतवर था, बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था, मतलब उसके समान घोड़ा, उसके जोड़ का मतलब उसके बराबरी कर सके ऐसा घोड़ा उस पूरे इलाके में नहीं था। ऐसा सुंदर घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते थे, है ना, अपने हाथ से खरहरा करना। खरहरा करना क्या होता है? खरहरा का मतलब होता है कंगी। एक लोहे की बनी हुई कंगी होती है, चौकोर कंगी, है ना, जिससे घोड़े की जो शरीर पर धूल मिट्टी होती है ना, उसको साफ करते हैं, तो वो कहलाती है खरहरा। ठीक है, ध्यान रखना। लोहे की बनाई जाने वाली एक चौकोर तरह की एक कंगी होती है, जिससे घोड़े के शरीर पर मिट्टी धूल वगैरह साफ करते हैं। क्लियर, उसे कहते हैं खरहरा। तो वो खुद अपने हाथ से खरारा करते थे, यानी उसकी धूल साफ करते थे उस कंगी से, खुद दाना खिलाते और देख रेख करके प्रसन्न होते थे, है ना, इसी में उनको सुख मिलता था। उन्होंने रुपया, माल, असवाब, रुपया यानी पैसे, माल असवाब का मतलब होता है सामान, जो भी काम आने वाला सामान, वो होता है माल असवाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, है ना। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा होती, मतलब नगर के साथ रहने में भी उन्हें नफरत होती थी। घृणा का मतलब नफरत, मतलब उनका पूरा समय भगवान का भजन और घोड़े की देखरेख और घोड़ों के साथ प्रेम था। ओके। अब वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते हैं और भगवान का भजन करते थे। यानी उन्हें दो ही काम अच्छे थे, एक तो भगवान का सुमिरन, भगवान का भजन, और अपने घोड़ों के साथ घोड़ों की सेवा सुसना। क्लियर। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था, मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि वह अपने घोड़े, प्रिय घोड़े सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, है ना। चाल पर लट्टू होना एक मुहावरा है। लट्टू होना यानी आसक्त होना, किसी पे फिदा हो जाना या मोहित हो जाना, है ना, आसक्त हो जाना, ये होता है लट्टू होना। यानी उसकी चाल, वो जो चलता था ना, उसके ऊपर बहुत मोहित थे, बहुत आसक्त थे। क्लियर। कहते हैं ऐसा चलता है जैसा मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। मतलब वो कहते थे कि वो ऐसा चलता है, घोड़ा जब चलता है ना तो ऐसे चलता है जैसे मानो ऐसा लग रहा है कि जो मोर होता है ना, मोर जो आसमान में घटाएं छाती है और उसको देखकर बादल की घटाएं छा जाती है ना, तब मोर नाचने लगता है, वैसा लगता था बिल्कुल वो चलते समय। क्लियर। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। यानी जब सांझ हो जाती, संध्या काल हो जाता, तब वह उस सुल्तान के ऊपर चढ़कर और 8-10 मील तक वह चक्कर लगा लेते थे रोजाना, और जब तक चक्कर नहीं लगाते उन्हें आराम नहीं मिलता। चैन का मतलब आराम। ओके। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह नाम का एक डाकू था, वो बहुत ही कुख्यात था। कुख्यात का मतलब होता है किसी काम में, है ना, बुरे काम। कुख्यात का मतलब जो बुरे काम के लिए प्रसिद्ध हो। एक तो होता प्रसिद्ध, एक होता कुख्यात, है ना, विख्यात और कुख्यात। नहीं, जो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है वो विख्यात होता है, और ये कुख्यात है, यानी जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा कुख्यात डाकू था, है ना। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, बहुत क्रूर था, बहुत निर्दयी था, है ना, तो इसलिए उसका लोग नाम सुनकर ही कांपने लग जाते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। सुल्तान यानी घोड़े की जो कीर्ति का मतलब होता है यश, उसका यशोगान, है ना। उस सुल्तान की घोड़े के बारे में उसने सुना, कहीं उसके कानों तक पहुंची, मतलब उसने सुना। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर उठा। अधीर का मतलब होता है बेचैन, है ना। यानी वह डाकू खड़क सिंह भी उस घोड़े को देखने के लिए लालायित हो उठा, बेचैन हो उठा, उन्हें वो देखना चाहता था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। यानी वह उसे घोड़े यानी सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के पास दोपहर में पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके वह बैठ गया, है ना। बाबा भारती ने पूछा उससे, खड़क सिंह
क्या हाल चाल है, यानी कैसे हो। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर कहा कि आपकी दया है मालिक, यानी आपकी ही दया है। फिर बाबा जी ने पूछा, कहो इधर कैसे आना हुआ। फिर वह कहता है, सुल्तान की चाह खींच लाई, यानी सुल्तान को मेरी देखने की इच्छा थी, है ना, इसीलिए मैं इधर आया हूँ। ठीक है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाएगा। फिर बाबा भारती जी ने कहा कि बड़ा विचित्र जानवर है, अनोखा जानवर है, आप देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। फिर उसने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है इस सुल्तान के बारे में। किसने कहा था? ये खड़क सिंह ने। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा जी ने कहा, वो जब चलता है ना तो उसकी चाल ही तुम्हें मन मोह लेगी, तुम्हारा मन प्रसन्न कर लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो बाबा सुल्तान के सॉरी ये खड़क सिंह कहता है कि वह देखने में बड़ा सुंदर है, कहते हैं ऐसा। फिर बाबा भारती जी कहते हैं, क्या कहना, जो उसके एक बार देख लेता है ना तो उसका हृदय, उसकी छवि अंकित हो जाती है, मतलब उसके हृदय पर छवि अंकित हो जाती है। छवि का मतलब होता है तस्वीर, मतलब अमिट छाप लग जाती है कि एक बार जो कोई देख लेगा तो उसके दिल पर उसकी तस्वीर छप जाएगी, मतलब इतना भूल नहीं सकेगा। इतना सुंदर, इतनी अच्छी चाल है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, मन की इच्छा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ। तो डाकू खड़क सिंह कहता है कि मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं इस सुल्तान नाम के घोड़े को देखूं, तो आज मैं आ चुका हूँ देखने के लिए, उपस्थित हो चुका हूँ। ओके, यहीं तक हम चैप्टर करेंगे अभी रीडिंग। देखिए आप, ये सुल्तान घोड़ा, उसके ऊपर बाबा भारती बैठे हुए हैं और ये खड़क सिंह नमस्कार करते हुए उन्हें बात कर रहा है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Yes, this is your homework. So you have to mention subject हिंदी चैप्टर सेकंड लेक्चर नंबर फर्स्ट। देखो होमवर्क क्या है, शब्द पिटारा, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, इनको आपको लिखना है। फर्स्ट है भगवत भजन, यानी भगवान का भजन, भगवान का सुमिरन, भगवान को याद करना। ठीक है, भगवान की स्तुति करना। अर्पण, अर्पण का मतलब होता है अर्पित करना, देना। ठीक है। माल अस्वाब मतलब सामान, जो जरूरी सामान होता है ना घर का, उसके लिए। कुख्यात यानी बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध, उसको कहते हैं कुख्यात। कीर्ति, कीर्ति का मतलब यश। छवि, छवि यानी तस्वीर। ओके, ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं। सो इन हार्ड वर्ड्स को अच्छे से राइटिंग में करना है और अपने स्कूल के जो व्हाट्सअप नंबर है 7568077458 पर 9 बजे से पहले आपको सेंड करना है। ओके, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।